अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी फिटनेस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, देन इन सम डेज यू कैन हैव योर गोल। हे गाइस, क्या हाल चाल? दिस इज समीर मलिक हियर। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या आप लॉकडाउन के दौरान मतलब अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले पाएंगे? सो गाइस, मैं शुरुआत कर रहा हूँ फैट लॉस से, जो कि आप लोगों का मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस हो तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा देख लो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि फैट लॉस के दौरान चाहिए होगा वो है गाइस, आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। और कैलोरी डेफिसिट में खाने से पहले आप लोगों को कैलोरी ट्रैक करना आना चाहिए, जिसके लिए आप कैलोरी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि एक कैलोरी कैलकुलेटर से आप अपनी मैक्रोस और कैलोरी इंटेक के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप उसके मदद से अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करिए और मेंटेनेंस कैलोरी जो भी निकलता है आप उससे 200 से 250 कैलोरी कम लेने की कोशिश करें। जब आप ये कैलोरी अपने फूड से कम कर देंगे तब आपका बॉडी एनर्जी के लिए फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से आपका फैट लॉस का जर्नी शुरू हो पाएगा। जो सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक फैट लॉस के दौरान आता है वो है गाइस डूइंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। वो वेट ट्रेनिंग हो सकता है या फिर कार्डियोस भी हो सकता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रीफर करें एज ए कार्डियो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के दौरान आप टॉन्स ऑफ कैलोरी बर्न करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ है कि वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास इंक्रीज होता है, लेकिन फैट लॉस में ये कोई भी हेल्प नहीं करता। गाइस ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी ये मिथ पहले भी था, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है। वेट ट्रेनिंग के दौरान आप मसल मास तो इंक्रीज करते हो, लेकिन साथ ही साथ आपका बहुत सारा कैलोरीज भी बर्न होता है, जिसके मदद से आप लॉन्ग टर्म में अपनी फैट लेस जर्नी को आगे ले जा सकते हो। आफ्टर प्रॉपर डाइटिंग और वेट ट्रेनिंग स्टॉप्स, तो नेक्स्ट थिंग जो कि आता है वो है गाइस अपनी वेट को रेगुलरली ट्रैक करना। अगर आप अपनी वेट्स को रेगुलरली ट्रैक कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा वेट अभी कम हो रहा है कि कहीं पे जाके रुक गया है। वेट जो है अभी कम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी डाइट और अपनी वर्कआउट में चेंजेस वगैरह लाके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, और एक पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है गाइस वाटर इनटेक के बारे में। सो वाटर में ना के बराबर कैलोरीज होता है, मतलब 0 कैलोरीज। तो वाटर को हम जितने चाहें उतने तक कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फैट लॉस के प्रोसेस में हैं तो खासकर आपको बहुत सारा वाटर इंटेक करना चाहिए। बहुत सारा पानी पीने की वजह से आप कम कैलोरी खाते हो, तो उसके वजह से आपका जो फैट लॉस जर्नी है अच्छे से चल पाता है। कोई भी मील खाने के आधे घंटे पहले अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपको वो लेस फूड कैलोरी इंटेक करने में मदद करेगा। जो और भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी आप लोगों के मैं बता रहा हूँ। आप जब भी कोई मील प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मील में लो डेंसिटी फूड ज़्यादा होना चाहिए और हाई डेंसिटी वाला फूड कम होना चाहिए। इसका मतलब आप लो कैलोरी वाला फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे कि सलाद हो गया, वेजीज वगैरह हो गया। अगर हाई डेंसिटी वाला फूड जो कि जिसमें कि बहुत सारा कार्ब या फिर बहुत सारा फैट हो, उसको आप कंट्रोल्ड वे में कंज्यूम करें। तो अभी हम आते हैं मसल बिल्डअप के बारे में। बीइंग ए एक्टोमॉर्फ, मुझे खुद से पता है कि मसल बिल्डअप का प्रोसेस क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या क्या चाहिए। The most and the major important thing guys, the major important thing is doing a weight training. वेट ट्रेनिंग के दौरान ही आप बहुत सारे मसल मास बिल्डअप कर सकते हो। खासकर वेट ट्रेनिंग के दौरान आप कंपाउंड लिफ्ट्स को प्रायोराइज करो और आइसोलेशन मूवमेंट्स को उसके बाद परफॉर्म करो। कंपाउंड मूवमेंट से हमारा बॉडी का लगभग हर एक मसल ग्रुप एक्टिवेट होता है और ट्रेन होता है, जिसके वजह से हमारा वेट्स इंक्रीज होने लगता है। और आइसोलेशन मूवमेंट्स में हम दूसरे छोटे छोटे मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं, लाइक बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस एंड स्क्वाट। दीज आर गाइस द कंपाउंड मूवमेंट्स एंड इन एक्सरसाइज को आपको रेगुलरली करना होगा। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों के पास जो भी सामान वगैरह है, जो भी एक पेयर डंबल या फिर बारबेल, जो भी सामान वगैरह है, आप उससे ट्रेन करने की कोशिश करें और उससे भी आपका मसल मास पुट हो सकता है, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपका मसल बिल्डअप जरूर होता है। लेकिन जिम में बहुत ज़्यादा वेट वगैरह होता है, तो जिम में हमको थोड़ा आसानी हो जाता है मसल मास को पुटअप करना। लेकिन कोई बात नहीं, आज द यूनिवर्सल लॉ, द सन विल राइज अगेन एंड गाइस, ये सिचुएशन भी एक दिन खत्म ही हो जाएगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर ए हार्ड ट्रेनिंग जो कि आप लोगों को करना है वो है बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने से आपका जो मसल ब्रेकडाउन हुआ है वो ग्रो करने शुरू होंगे। जब आप जिम में या फिर घर में कोई भी ट्रेनिंग करते हो तो आपका मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होता है और आपका ग्लाइकोजन लेवल कम हो जाता है और बॉडी उस ग्लाइकोजन लेवल को फिलअप करने के लिए हमारे फूड से ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेता है। जब हमारा बॉडी रेस्ट पीरियड में होता है तो हमारा बॉडी का सिस्टम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और उससे जो अमीनोस निकलता है उसको नई मसल बिल्डअप करने में हमारी मदद करती है। आफ्टर द ट्रेनिंग एंड डाइटिंग स्टफ, द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस हैव ए हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप मेरी तरह एक नेचुरल लिफ्टर हो तो आपको एक हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करना होगा। हाई प्रोटीन डाइट से आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहेगी और प्रोटीन ही नई मसल को बिल्टअप करने में मदद करती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो मेक श्योर यू हैव हाई प्रोटीन डाइट एंड यू हैव हिट योर मैक्रोस प्रॉपरली। सो गाइज, ये थी वो मेजर पॉइंट्स जो कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग ए फैट लॉस जर्नी और ए मसल बिल्डअप प्रोसेस। गाइज, इट्स 2020 एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी फिटनेस जर्नी को आगे लेके जाएंगे तो ज़रूर आप अपनी फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। हर हफ्ते मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नई वीडियो से एजुकेट करने की। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसके वजह से हम कनेक्टेड भी रह सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग, गिव अवेज एंड डाइट के लिए आप मेरे इंस्टा आईडी पे आ सकते हैं और वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो वहाँ पर मुझे पूछ भी सकते हैं। मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा।